गुलाबी नगरी जयपुर का आर्य निवास होटल अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है, अलग ही खास बात है इसके अंदर। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि बाहर से जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, अगर वो सोलो ट्रैवलर होते हैं तो वो यहाँ आके अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं। और अगर फीमेल्स होती हैं तो उनके लिए सेफेस्ट प्लेस है। यहाँ आके वो काफ़ी दिन रहती हैं, पूरा जयपुर राजस्थान घूमती हैं और थोड़े दिनों में एक खास बात ये होती है कि आर्य निवास उनके लिए उनका घर जैसा बन जाता है। आखिर क्या है ऐसा कि आर्य निवास होटल होते हुए भी उनके लिए एक घर है? तो आज है हमारे साथ तरुण बंसल, जो कि एमडी है आर्य निवास होटल के। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है रसोई प्लस में आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, आपके साथ बात करके। एक समय ऐसा था जब मैं पहले आई थी तो आप बिल्कुल बोला नहीं करते थे, लेकिन आज मुझे ये खुशी है कि सर ने एग्री हुए कि नहीं, मैं आपके साथ बात करूंगा और बोलूंगा। तो सर, आर्य निवास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आर्य निवास मेरे परिवार ने करीब 42 साल पहले इस होटल को शुरू किया था। 20 कमरों से शुरू किया था। आज हमारे यहाँ पर करीब 130 कमरे हैं। आर्य निवास मेरे ग्रैंडफादर की ड्रीम थी। उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। अच्छा। और वो जब कहीं जाते थे तो वो कहा करते थे कि भाई जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरी जेब से आउट है। अच्छा। हाँ, आई कांट अफोर्ड। तो एक मिडिल क्लास परिवार, मिडिल क्लास सैलरीज, उसमें तो कोई सैलरीज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जब वो घूमने जाते थे वो हमेशा सोचते थे कि यार कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझे जो अच्छा लगे, गार्डन हो, घर जैसा खाना मिले, कमरे अच्छे हों। तो वो चीज़ जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतने पैसे में बन नहीं सकती, आती नहीं है। अच्छा। तो रिटायरमेंट के बाद इट वाज अ मैटर ऑफ लक। दिस वाज, ये पहले राजा साहब खंडेला छोटा पाना की हवेली थी। अच्छा। इसके पार्ट्स ऑफ इट आर 140 से ज़्यादा, 145 साल पुराने हैं। तो उन्होंने इस ख्वाब को तामीर दी और ये मेरे लिए, मैं थर्ड जनरेशन हूँ, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरी बुआ, उन्होंने उनका साथ दिया इसमें। और इस प्रकार से ये होटल परिकल्पना से यथार्थ पर आया। हमें कुछ भी नहीं पता था कि होटल कैसे चलता है। अच्छा। तो जो चीज़ें हमारे को गेस्टों ने सिखाई, या जो हमें लगा कि सही है जी, या जो करने में हम कंफर्टेबल थे, वो हमने करी। तो हमें गार्डनिंग का शौक था। हाँ, तो गार्डन बनाया। मैं बोलने वाली थी, बड़ी अच्छी ग्रीनरी, साथ में इतना खूबसूरत हेरिटेज लुक। और इसके अलावा जो इनकी रसोई है उसकी खास बात बताती हूँ कि जो इनके दादाजी थे उन्होंने ये कहा था कि बाहर के काम जो पुरुष है वो संभाले, लेकिन महिलाएं तो किचन संभालेंगी। तो चित्रा जी, जिनसे मेरी आते ही यहाँ पर बात हुई, तो वो इनकी बुआ हैं। मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने कहा कि मैं वर्तिका अंदर की पूरी किचन संभालती हूँ। आप सोच सकते हैं कि एक महिला के हाथ में जब किचन की कमान है तो वहाँ का जो फूड है वो कितना अच्छा बनता है। एंड स्पेशलिटी सर, कम घी, कम तेल, कम मसाले, एंड बिल्कुल प्योरिटी के साथ। इवन घिया, टिंडे, तुरई, भिंडी भी खिला देते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें तो घर जैसा खाना बनाना आता था, तो हमने वही बनाया। और क्योंकि घर में घिया, तुरई, करेला, टिंडा सब बनता है, भिंडी, तो हमने वही यहाँ बनाई। और एक और चीज़ हमने करी, क्योंकि ये देखिए जब होटल आया तो 1980s का समय था। तो उस समय राजस्थान में एक बूम आया यूरोपियन टूरिस्ट का जी। और यूरोपियन टूरिस्ट को एक मिडिल क्लास अकोमोडेशन चाहिए थी। उस समय अकोमोडेशन मिडिल क्लास के नाम पे सिर्फ कुछ एक डाक बंगलो थे। अच्छा। RTDC के, तीज, गणगौर। तो ये जब बने, तो जब हमने बनाया तो टूरिस्ट ने आके बोला कि साहब हम आपके घर जैसा खाना खाना चाहते हैं। तो हमने वो बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि साहब हमें नहीं पता टिंडा क्या होता है। अच्छा। या मलाई कोफ्ता क्या होता है। तो हमने एक डिस्प्ले मेन्यू लगा दिया कि भाई आपको वो कटोरी के अंदर जिसमें सामान आएगा उसमें रखा हुआ है। हम बोलते हैं कि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है कि हम गेस्ट को सुने एक्चुअली। तो हमने वही किया। नहीं यार, आपने एक इंसान जैसे नहीं होता कि सबको चाहिए वही घर वाली चीज़, और उसमें स्वाद भी है और उसमें आपने सेहत भी मेंटेन कर रखी है। और अगर आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं तो ऑब्वियस आपको जो हैवी खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। हम लोग अभी भी तवे की चपाती बनाते हैं जी। हम नान भी बनाते हैं, बट तवे की चपाती बनाते हैं। यस, बिल्कुल। हम जो क्वांटिटी खाने की बनाते हैं वो छोटे पोर्शंस में बनाते हैं जी। जब घर में सब्जी बनती है तो आप 5 या 6 पोर्शन बनाते हैं। हम होटल में 10 या 15 पोर्शन बना लेते हैं। लिहाजा वो सब्जी आज जो बनी है वो रात तक खत्म हो जाएगी या कल लंच फिर वो फ्रेश बन जाएगी। ग्रेट।
सो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। पर हाँ, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे परिवार में वो शक्ति थी कि उन्होंने जो रेगुलर रेस्टोरेंट बिजनेस अब ऐसे होता है उसमें ये चीज़ें बनती हैं, उससे अलग जाने को अगर उन्हें लगा कि भाई ये अलग जाना ठीक है, ये गेस्ट के हिसाब से है, तो उनमें वो शक्ति थी कि उन्होंने उसको मन की मानी। थैंक यू सो मच तरुण सर। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ यहाँ दादा परदादाओं ने शुरू करी वो पुराने टाइम की थी, लेकिन सर ने उस चीज़ को तो जीवित रखा, साथ में उन्होंने अपडेट करते रहे, नए ज़माने के हिसाब से चीज़ें बढ़ती गई और आज जो आर्य निवास है उसका एक नाम है। और रसोई प्लस की पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं और हम सर इनवाइट करें ना करें, हम रसोई प्लस की पूरी टीम यहाँ पे घर जैसा खाना खाने के लिए यू आर ऑलवेज इनवाइटेड। तो यहाँ के जो शेफ़ हैं, सीनियर शेफ़ हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। हेलो सर, रसोई प्लस में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप नाम बताइए कि आपका नाम क्या है? निरंजन सिंह मैम। निरंजन सिंह, कहाँ से हैं आप? फ्रॉम जयपुर। आप जयपुर से ही हैं। तो यहाँ आर्य निवास में कितना समय हो गया? 20 years में। 20 years कंटिन्यू यहाँ पर? क्या बात है, तो मतलब काफ़ी सीनियर हैं। जी मैम। और मुझे लग रहा है सारे शेफ्स के आपके अंडर में ही काम करते होंगे। तो आज आप हमें क्या सिखाएंगे ये बताइए। आज हम बनाएंगे मैम स्पिनिच फेतुचीनी। स्पिनिच फेतुचीनी फेतुचीनी लाइक पास्ता होता है, इटालियन डिश है। हाँ हाँ, अच्छा। और पास्ता भी हम यहीं पे बनाते हैं, मतलब होममेड पास्ता है। होममेड पास्ता है नॉट फ्रॉम आपका? मार्केट। या वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। जी मैम। तो ये तो बहुत नुकसान भी नहीं करेगा, अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, इसका हम प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। और जो इसका सॉस बनता है मैम वो भी हम खुद ही बनाते हैं। अच्छा। टोमेटो को ब्लांच करके और उसमें ठीक है, अपन एक काम करते हैं, पहले एक बार ये ऑन कर देते हैं। जी मैम। तो बनता भी रहेगा, मैं आपसे पूछती भी रहूंगी। ये पास्ता है, इसको हम बॉईल करेंगे मैम। अच्छा। फर्स्ट so I put some water in it. इसको बॉईल होने में कितना समय लगता है? 10 minutes। अच्छा, तब तक हम उसकी आगे की ग्रेवी वगैरह तैयार कर सकते जी हैं मैम। जब तक ये बॉईल होगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये आपने तैयार कैसे किया है, क्या चीज़ है जिससे आपने ये पालक की प्यूरी। पालक की प्यूरी ली है और पालक को पहले वॉश करके उसकी ब्लेंड करते हैं मिक्सी में, प्यूरी बनाते हैं। ठीक है, फिर मैदा में मिक्स करके और उसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाते हैं। अच्छा, फिर मशीन के द्वारा इसके जो ये फ्लेक्स निकालते हैं। अच्छा, लाइक पास्ता। ओके, तो ये मैं देख रही हूँ कि देखो आप काफ़ी, ये देखिए इस तरीके से ये होममेड पास्ता है। आप ये देखिए काफ़ी ग्रीन है क्योंकि पालक की प्यूरी और मैदा के साथ बनाया गया है। चाहे तो आटे के साथ भी बन सकता है। जी मैम। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम एग्स भी मिलाते हैं, अंडा भी मिलाते हैं। अच्छा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये होममेड पास्ता है जो यहाँ आपका ही बनाया हुआ है। तो ठीक है, हमने पास्ता बॉईल होने रख दिया है जी। अब हम इसको तैयार करेंगे। तो प्यूरी आपने बना रखी है? जी मैम, ऑलरेडी प्यूरी बना रखी है जी। ये टोमेटो प्यूरी बना रखी है। ये आपने कैसे बनाई है? टोमेटो को बॉईल करके, ठीक है, और उसकी पील जिसका छिलका होता है उसको उतार के उसको ग्राइंड करके देन मिक्स्ड। उसमें कुछ और स्पाइसेस होंगे? या अनियन, गार्लिक एंड सम स्पाइसेस, हर्ब्स डालिए मैम। अच्छा, अगर जैसे मैं मान के चलती हूँ नॉर्मल घर के हिसाब से, अगर हमने 5 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, तो 5 टमाटर को हमने पहले ब्लांच किया, उसका छिलका पील कर लिया जी मैम, और उसको मिक्सी में चर्न कर लिया। और फिर अब उसमें हमने क्या क्या मिलाया? फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑलिव ऑयल। ठीक है, देन चॉप्ड गार्लिक डाला, अनियन डाला एंड देन टोमेटो। बस दैट्स इट। सम सॉल्ट, ओके, सम पेपर एंड सम हर्ब्स। मिक्स हर्ब्स? या मिक्स हर्ब्स। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। अगर आप अपने घर में 4 या 5 मीडियम साइज़ के टमाटोज लेते हैं तो सबसे पहले तो आप उनको ब्लांच कर लीजिएगा, उनका छिलका हटा दीजिएगा, उसको मिक्सी में चर्न कर लेना है। फिर पैन में ऑयल गरम करिएगा, उसमें थोड़ा सा लहसुन डालिएगा, अदरक डाल दीजिएगा और जो ये प्यूरी है ये ऐड कर दीजिएगा। इसमें हमने मिक्स हर्ब्स ली है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। थोड़ा सा इसमें नमक है और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। तो ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसमें हमने कहीं प्याज का यूज़ थोड़ी किया है इस प्यूरी में। नहीं मैम, इसमें प्याज नहीं है। ठीक है, तो बेसिक अगर आप देखेंगे तो इसमें लहसुन है, टमाटो प्यूरी है मेन, थोड़ी सी चाहे तो जिंजर ऐड कर सकते हैं और मिक्स सब इजीली अवेलेबल होती है। इसको पका लीजिएगा। तो अब दूसरे ये ऑलरेडी वैसे पकी हुई है, ये प्यूरी ऑलरेडी पकी हुई है। ठीक है, और इफ़ यू वांट अनियन यूज़ कर सकते हैं अगर इफ़ यू चाहे। तो वो हम टमाटर के साथ ही कच्चा पीसें या हल्का सा सौटे पीसना कर नहीं लें? है, उसको चॉप्ड करके अच्छा, ऑयल में फ्राई करना, जिस तरह से पिज़्ज़ा सॉस बनता है। जी मैम। अच्छा, तो ये आपके लिए समझना और भी आसान हो गया। जैसे हम लोग पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं
तो इसको ठीक वैसे ही बनाना है। कई बार अगर आपके पास घर में बेसिल आपने ग्रो कर रखी है, कुछ हर्ब्स आपके पास फ्रेश हैं, तो वो आप ज़रूर इनमें ऐड करिएगा। और इतनी छोटी छोटी सी जो हर्ब्स होती हैं वो आप घर में आराम से ग्रो कर सकती हैं, तो आप उन्हें ग्रो करके रखिए। जो उनका अरोमा आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बातों ही बातों में मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। प्यूरी हमारी रेडी है। इसको स्ट्रेन कर लेंगे मैम। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ देखी, कोई सब्जियाँ आपने नहीं ली? नहीं मैम, इसमें सब्जी नहीं होती है। इसमें सब्जी नहीं होती है। हाँ। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पिनच है बस ओनली। अच्छा, तो पूरा टोटल जो फ्लेवर रहेगा वो पालक का रहेगा। पालक के अलावा जैसे हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आपने पालक की प्यूरी बनाई, इसी तरीके से क्या हम कोई और फ्लेवर भी डेवलप कर सकते हैं? हाँ, मे बी सम बीटरूट कर सकते हैं। बीटरूट कर सकते हैं ना? सकता है जी मैम। सेम तरीके से बीटरूट का भी बड़ा सुंदर लगेगा। हाँ। और देखिए इस तरीके की चीज़ें घर में बना सकती हैं आप। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा छान लेते हैं ना, स्ट्रेन कर लेते हैं। ओके ओके, हमने बॉईल करते समय इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, नमक भी नहीं किया, ऑयल भी नहीं किया। ऑलरेडी नमक है मैम इसमें थोड़ा सा। ठीक है, अदरवाइज वो होता है ना पास्ता बॉईल करते हैं तो थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ऑयल मिला लेते हैं। और देखिए फिर भी कहीं एकदम ऐसे हैं खिले खिले से, है ना, नूडल्स आपस में स्ट्रिप्स हैं, कहीं भी ये चिपकी नहीं है। सो इट्स रेडी नाउ। ओके, और आर्य निवास का ये एक स्पेशल पास्ता है और होममेड पास्ता है यहाँ का। अब इसको प्लेटर में डाल देंगे। ओके, ठीक है, इसके ऊपर आप सॉस पोर करेंगे। तो इसको सर्व करने का तरीका भी आप देखिए कि इन्होंने उसको आपस में मिक्स नहीं किया है, ये ऐसे रखा है, बॉईल किया, और ये देखो काफ़ी गर्म है। और इसके ऊपर ही जो भी ग्रेवी है, सॉस हमने तैयार करा है, वो उसके ऊपर पोर करी जाती है। इसके बीच में अच्छा सॉस डाल देंगे, एक कैविटी इसके बीच में पूरा आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जी मैम। देन वी पुट सॉस, आप डालिए आराम से। ठीक है, इसमें जो मिक्स हर्ब्स हैं उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। जी मैम, गार्लिक का फ्लेवर भी अच्छा आता है। गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मुझे लग रहा है गार्लिक थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में होता है। जी मैम, और गार्लिक को बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है इसमें, हल्का हल्का सा है ना। और प्याज को भी हल्का, प्याज भी वैसे ही, तो बहुत ज्यादा मतलब ब्लैक नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तो शेफ ये बोल रहे हैं कि जब आप ये सॉस बनाएंगे तो गार्लिक और प्याज को बहुत ज्यादा हल्का पिंकिश रहता है ना, वैसे ही रखना है। तो ये रेडी है, ये रेडी है। अब इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे मैम। अच्छा, चीज़ भी डलेगी। मैं इसको यहाँ रखती हूँ। तो हमने इसमें जो सॉस है वो भी ऐड कर दी है। जी मैम। अब इसमें हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ आप कौन सी ले रहे हैं? चीज़ अमूल चीज़ है मैम, प्रोसेस्ड चीज़ लेनी है। ठीक है, इसको अपने ग्रेट इसके ऊपर भी डाल सकते हैं अपन। अच्छा, यहाँ पर, और सेपरेट भी दे सकते हैं इन बॉल। तो एकदम गरम गरम सॉस पे रहेगी तो धीरे धीरे करके मेल्ट होती जाएगी, है ना। वाह, तो एकदम चीज़ी टेस्ट आएगा और साथ में थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होती रहेगी। सब चीज़ें गर्म हैं, तो ये रेडी है। इसके ऊपर कुछ हर्ब्स वगैरह डालनी होती है। बेसिल लगाते हैं, बेसिल लगा सकते हैं। जी मैम। ठीक है, मुझे लग रहा है आर्य निवास में इतनी ग्रीनरी है, ये तो यहीं पे ग्रो हो जाती होंगी बेसिल वगैरह, तो है ना, यही की है देख के लग रहा था। तो देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी सी छोटी छोटी सी जो हर्ब्स हैं आप अच्छे से घर में ग्रो कर सकती हैं गमले में। और ये देखिए कितना अच्छा बैटर तैयार हो गया है और एकदम ऐसा ही फील आ रहा है। और आप भी इसी तरीके से अपने घर में प्रेजेंट कर सकती हैं। तो इसको किस तरीके से सर्व करना है ये भी हमने आपको बता दिया। सिंपल नमक और काली मिर्ची और मिक्स हर्ब्स है, इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। तो चलिए ठीक है, इसको मैं टेस्ट करती हूँ। तो ये मैंने ली है थोड़ी सी इसमें सॉस स्ट्रिप, थोड़ा सा चीज़ सही तरीके से खा रही हूँ ना, थोड़ा सा नहीं, मैंने तो थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है। बहुत सिंपल, एकदम नेचुरल टेस्ट है और साथ में पालक के साथ तैयार किया गया है, तो कोई और सब्जियां इसमें ऐड नहीं करी हैं। सिंपल है, बनाना भी सिंपल है, प्रेजेंटेशन में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी, अभी तो समर ब्रेक्स चल रही हैं बच्चों की भी, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए रहता है। पास्ता बच्चों को अच्छा लगता है, अगर आप उन्हें कुछ चेंज करके चीज़ी फ्लेवर में देना चाहती हैं तो आप ये ज़रूर से अपने घर में ट्राई करिएगा। आर्य निवास की फेमस रेसिपी है। So, thank you so much, chef. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.